तो दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलते रहें। हेलो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं साइंस डेली और 9th क्लास का चैप्टर हम कर रहे हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड। देखिए, वैसे तो इससे नेक्स्ट चैप्टर आएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, उसमें थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे हम कि किस तरीके से जो एटॉमिक नंबर है, जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो शेल्स में भरे जाते हैं। तो एटम में थोड़ा सा यहाँ हमें जिक्र करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन है, ये नेमिंग है, तो उसके लिए थोड़ी बहुत जानकारी हमें होनी चाहिए। तो आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। न्यूक्लियस होता है एटम में, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल होते हैं ये, प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ हैं, गोलाकार रास्ते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो जो पहला शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सबसे जो आउटर मोस्ट है उसमें 8 से ज़्यादा नहीं होंगे। ये कुछ रूल्स होते हैं। तो इस तरह से जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उनको फिर ऐसे भरना है जैसे कि पहला शेल है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 8, जितने भी आपके पास अवेलेबल हों। जैसे कि 10 तक तो अब यहाँ याद कर ही लेते हैं कि आपको याद करने ही पड़ेंगे, एटॉमिक नंबर इनके बिना काम चलेगा नहीं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, हीलियम का है 2, लिथियम का है 3, 4 है बेरिलियम, 5 है बोरोन, 6 है कार्बन, 7 है नाइट्रोजन, 8 है ऑक्सीजन का, 9 है फ्लोरीन का, 10 होता है नियोन का। तो यहाँ तक तो एटलीस्ट इस वीडियो में ही आपको याद रखने पड़ेंगे ये। अब अगर शेल में इलेक्ट्रॉन भरने पड़े हमें, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 है। तो शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को भरना ये कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिलिंग अप ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका करें तो पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इसमें जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही इलेक्ट्रॉन है। अब इसका 2 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 2। अब देखिए यहाँ पर एटॉमिक नंबर है 3, जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3 हैं। तो पहले शेल में 2 से ज़्यादा नहीं आएंगे, 3 नहीं आएंगे। अब इसमें पहले शेल में 2 ही आते हैं। अब कितने बच गए, टोटल थे 3, 1 बच गया, 2 and 1। अब इसमें है तो क्या आ गया, 2 and 2, इसमें क्या है 2 and 3, इसमें क्या है 2 and 4, 7 इलेक्ट्रॉन है तो 2 and 5, ये है 2 and 6 and so on। जब 8 हो जाएं, जैसे कि सोडियम है, तो सोडियम में क्या है, 11 है एटॉमिक नंबर। 11 का मतलब है 2, सेकंड शेल में 8, 2 और 8 10, यानी कि 1। ये याद रखना दोस्तों, ये जो सबसे बाहर वाले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्हीं से कोई भी एटम रिएक्ट करेगा। ये ठीक वैसे ही सिचुएशन है जैसे गांव शहर आप जहाँ भी रहते हों और वहाँ मान लिया कोई लड़ाई हो जाए पड़ोसियों में और आपस में उठा के वो पत्थर एक दूसरे को मार रहे हों, तो पत्थर उसको लगेगा जो गली के अंदर है, जो अपने घर में छुप कर बैठा हुआ है उसको नहीं लगेगा। तो ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, ये रिएक्ट नहीं करेंगे, बाहर वालों का नंबर पढ़ने वाला है। तो इसमें ये जो है, ये 1 इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करेगा, ये जैसे 1 से करेगा, ये 2 से करेगा, ये 3 से करेगा, ये 4 से करेगा। और ये जो सबसे बाहर वाले शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनसे रिएक्ट करेगा, अच्छा सा नाम दे लेते हैं, इसको बोला जाता है वैलेंसी, इसको वैलेंसी बोलते हैं। अब इसके बाद हम इस टॉपिक पर आने वाले हैं, नेमिंग ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। तो फॉर्मूले कैसे बनते हैं इस पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर इसकी नेमिंग की बात करें तो आपको याद रखना है जो कैटायन है वो पहले लिखा जाता है, एनायन जो है वो बाद में, यानी कि राइट हैंड साइड में। जैसे आपसे कोई पूछे कि कॉमन साल्ट का फार्मूला बताइए, घर में जो हम नमक खाते हैं, तो वो है सोडियम क्लोराइड, फार्मूला क्या है NaCl। तो ये पॉजिटिव पार्ट होता है, ये नेगेटिव।
तो याद रखना दोस्तों, जो कैटायन है ये पहले लिखा जाता है लेफ्ट हैंड साइड पे, और जो एनायन है ये बाद में लिखा जाता है। अब आपसे कोई बेसिक सा क्वेश्चन ये पूछ ले कि वाटर का फॉर्मूला बताइए, तो आप तुरंत झट से ये जवाब देंगे कि वाटर का फॉर्मूला है H2O। अब पलट के आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि H2O ही क्यों है, H3O क्यों नहीं है, H4O क्यों नहीं है, H50O क्यों नहीं है, या H2O13 क्यों, या कुछ भी क्यों नहीं है, H2O ही क्यों है। इसके पीछे एक वजह है, क्योंकि फॉर्मूला बनाने का क्या होता है, एक तरीका है। अब वाटर की अगर हम बात करें तो इसमें दो एलिमेंट है, फॉर्मूले बनाने सीख रहे हैं हम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हम क्या करते हैं, दोनों को लिखो आप, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब इनके नीचे इनकी लिखी जाती है वैलेंसी। अब ये एटॉमिक नंबर, और ये इसीलिए आपको बताए थे, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो वैलेंसी भी है 1। ऑक्सीजन का था 8 मीन्स 2 एंड 6। अब इसको 8 करने के लिए सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, फिर ये भरा हुआ बच जाएगा, क्योंकि एटम स्टेबल तभी होगा जब वो उसका शेल भरा हुआ होगा, या फिर ये कहीं से 2 ले ले इलेक्ट्रॉन्स, फिर यहाँ 8 हो जाएंगे। अब 6 इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से लेना आसान है इसके लिए, तो ये बाहर से कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करा तो वैलेंसी भी इसकी 2, तो इसकी वैलेंसी है 2। तो इन दोनों के बीच में हमने फॉर्मूला बनाना था, इसकी वैलेंसी लिखी, इसकी लिखी। अब इसको करते हैं एक्सचेंज, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, तो हाइड्रोजन हुए 2, ऑक्सीजन हुआ 1, सो फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। सिमिलरली मान लिया मीथेन कह दें आपको, मीथेन है, मीथेन गैस होती है, फॉर्मूला है CH4। तो CH4 कैसे बना है, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 मीन्स 2 एंड 4, तो इसकी वैलेंसी 4। हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर 1 ही होता, तो 1। सबसे पहले वैलेंसी लिखी, फिर क्या किया, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे। अब कार्बन है 1, हाइड्रोजन है 4, तो इसका फॉर्मूला क्या बना, CH4। सिमिलरली आपसे कोई कह दे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो C है और O है, कार्बन की वैलेंसी 4, ये रही अभी पढ़ी हमने, ऑक्सीजन की है 2, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, तो ये है 2, ये है 4, रेशो आप बनाएंगे 1:2 मीन्स कार्बन है 1, ऑक्सीजन है 2, सो द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिकम्स CO2। सिमिलरली आपसे कोई कह दे अमोनिया का फार्मूला बनाइए, अमोनिया क्या है, NH3। कैसे बनेगा, दोनों लिखिए, ये है नाइट्रोजन, ये है हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 मीन्स 2 एंड 5, 8 करने के लिए 3 की ज़रूरत है, तो 4 के बाद क्या करते हैं, हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए, तो यहाँ पर 3 की ज़रूरत है, तो इसकी वैलेंसी 3। हाइड्रोजन की 1 होती है, एक्सचेंज कीजिए, ये 1, ये 3। क्या फार्मूला बना, इसका फॉर्मूला बना NH3। तो इस तरीके से क्या होता है, फॉर्मूले बनाए जाते हैं। इसी तरह आपसे कोई कह दे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अब एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 13 मीन्स 2 8 3, तो एल्यूमिनियम का है 2 नहीं सॉरी कितना है 3, लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन का कितना होता है 2, एक्सचेंज करो, यहाँ 2 यहाँ 3, Al2O3। तो क्या बना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Al2O3। तो ये तो कंपाउंड्स का जो फॉर्मूला बनाना है, ये उसका मेथड है कि दोनों को लिख के आप नीचे वैलेंसी लिखें और उसको क्या कर देंगे आप, एक्सचेंज। इस तरह से कंपाउंड्स बनते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब पढ़ते हैं एटॉमिक मास के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, एटॉमिक मास की कोई यूनिट्स नहीं होती हैं, क्योंकि ये रिलेटिव एटॉमिक मास की टर्म्स में डिटरमाइन किया जाता है। तो कार्बन 12 जो है, पता कैसे चलेगा, कार्बन 12 देखिए कंपैरिजन से ही पता लगता है।
जैसे कि आपके सामने दो चीज़ें दिखाई जाएं, जिसमें से लेंथ वाइज अगर हम बात करें, जैसे ये दो चीज़ें हैं, तो इनमें से अगर आपको कहा जाए कौन सा इनमें से सब्सटेंस बड़ा है, कौन सी थिंग बड़ी, तो आप इसको बताएंगे। लेकिन अगर इसी को और कोई बड़ी अगर चीज़ आ जाए उससे कंपेयर करें तो फिर आप कहेंगे कि ये छोटा है। यानी कि ये छोटा है या बड़ा है, ये तो तब डिसाइड होगा जब ये कंपेयर होगा किसी के साथ। वही बात एटॉमिक मास के केस में है। तो कार्बन 12 जो है इसका 1/12 पार्ट लेके और उसको स्टैंडर्ड मान लिया है साइंटिस्ट ने। अब उसके इक्वल करके देख लेते हैं। जो 1/12 पार्ट हमने लिया उससे जो जितने गुना ज़्यादा हैवी है वही उसका एटॉमिक मास बना दिया गया है। खैर यहाँ पर कुछ बातें हमने पढ़नी है, जैसे कि AMU का क्या मतलब है, एटॉमिक मास यूनिट। ये पहले बातें आई हुई होंगी क्लासेस में आपकी, तो ज़्यादा कोई विशेष बात इनको नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया जाए इनके ऊपर। AMU एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा, कई बार बोल देते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ये क्या चीज़ है, तो इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है ग्राम एटॉमिक मास का मतलब है एटॉमिक मास इन ग्राम्स। जब एटॉमिक मास व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, तो ग्राम एटॉमिक मास। जैसे कार्बन का एटॉमिक मास आप बोल देते हैं 12 है। अब आपसे कोई पूछे ग्राम एटॉमिक मास बताइए क्या है इसका, तो आप बता देंगे कि कार्बन का है 12 ग्राम। यानी कि उसको ग्राम में लिख देना है आपको, बस यही बात है यहाँ पे। इसी तरह मॉलिक्यूल है तो उसका होगा मॉलिक्यूलर मास। जैसे H2O है, तो H2O अब कोई एटम नहीं है, ये मॉलिक्यूल है। तो इसमें एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, 2 है तो 2, ऑक्सीजन का होता है 16 एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर 8 होता है, एटॉमिक मास 16। 2 + 16 ये क्या हुआ 18, तो 18 इसका क्या है मॉलिक्यूलर मास है। सिमिलरली अगर ये कहा जाए इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताओ, तो इसके आगे आपको क्या लिख देना है ग्राम। अब इसके बाद आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो ये नोट्स में आपने पढ़ लेना है, बिल्कुल आसान है। क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या सिग्निफिकेंस है उसकी, क्या महत्व है, वो ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से एक तो हमें ये पता लगता है कि इसमें कौन कौन से एटम हैं। जैसे आपको पता लग गया वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O है, तो ये भी आपको पता लग गया कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट्स हैं। दूसरी बात क्या पता लग रही है कि हाइड्रोजन कितने हैं और ऑक्सीजन कितने हैं, ये भी मॉलिक्यूलर फार्मूले से पता लग गया। तीसरा, इनका जो मास है मॉलिक्यूलर मास, ये हम डिटरमाइन कर सकते हैं, और फिर केमिकल रिएक्शंस या इक्वेशंस जो होती हैं जिनमें कैलकुलेशंस करेंगे उनमें भी बेनिफिट इसका होता है। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं, ये आपको देख लेने हैं। और बाकी इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा जो आपको जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक याद रखना ही रखना पड़ेगा, वो है मोल कॉन्सेप्ट, जिसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।